तो सुन लो यार, अब अपन बात कर रहे थे एलसी परिपथ किसकी। हमको क्या करना है, एलसी परिपथ में लिखो, प्रश्न लिखो, एलसी परिपथ में निम्न की गणना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एलसी परिपथ में निम्न की गणना करो। निम्न कौन कौन है? दो चीजें हैं, एक तो परिणामी विभव, फिर दूसरा प्रतिबाधा। परिणामी विभव, प्रतिबाधा और आगे अनुनादी आवृत्ति का बिंदु। किसका बिंदु बच्चों? अनुनादी आवृत्ति का और अनुनादी आवृत्ति का बिंदु। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक लिख लिया प्रश्न। अब इधर समझना पहले, है ना। डायग्राम को देखो एक बार। यहाँ पर ये हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एल क्या लगाया, ये प्रेरक कुंडली, और ये सी, और यहाँ पर हमने दोनों के सिरों पर प्रत्यावर्ती विभवांतर लगा दिया। यहाँ जो विभव होगा उसको बोलेंगे VL, और यहाँ जो विभव होगा उसको बोलेंगे। अब इन दोनों के बीच कालांतर देखो आप, यहाँ VL है, धारा यहाँ रहेगी, और यहाँ पर धारा यहाँ रहेगी, और यहाँ पर VC। ठीक है ना। ऐसा चित्र बनाना है। नीचे लिखना है V बराबर V0 साइन ओमेगा। कितना लिखा? V बराबर V0 साइन ओमेगा। लिख दिया? लिखा? चित्र बनाया? बना लिया। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? चित्र में प्रेरण कुंडली एल, कौन सी? प्रेरण कुंडली एल तथा संधारित्र सी, संधारित्र सी को किस क्रम में जोड़ा गया बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल सरल ही है, बहुत आराम का क्वेश्चन है, आसानी से याद हो जाएगा। जोड़ा गया है तथा इनके सिरों पर, तथा इनके सिरों पर क्या लगाया जाता है? सिरों पर प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित किया जाता है। प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित किया जाता है। विभवांतर आरोपित किया जाता है। ठीक है, अरे समझ में आया? चित्र में प्रेरक कुंडली एल तथा संधारित्र सी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इनके सिरों पर कौन सा विभवांतर? सबको समझ में आ रहा है? कोई ज्यादा कठिन तो नहीं है। अब क्या लिखेंगे? एल के सिरों पर विभवांतर, एल के सिरों पर विभवांतर बोलो कितना आएगा? VL। कितना लिखा? बराबर XL इंटू I। कौन से नियम से लिखा है? ओम के नियम। किसके नियम से? क्या पढ़ा था? ओम का नियम क्या है? किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसको पहले वाले तरह के हमने पढ़ा था V बराबर RI, ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ R की युक्ति क्या लिखा? क्यों लिखा XL? क्योंकि जो प्रेरण कुंडली होती है उसका प्रतिरोध नहीं होता है, उसका क्या होता है? प्रतिघात। प्रतिघात को कैसे लिखते हैं? XL। समझ में आ गया? फिर दूसरा C के सिरों पर, C के सिरों पर विभवांतर कितना है ना? VC बराबर XCI। इसको समीकरण नंबर 1 कहें
और इसको समीकरण नंबर, ठीक है। अरे समझ में आ गया। अब यहाँ देखना, इन दोनों चित्रों को एक साथ मिलाना। ये दो अंदर बना रखे ना इनको, तो हमने इसे बनाया। यहाँ अपन ने कहा है यहाँ VL है, यहाँ कौन है, देखो यहाँ देखिए, ये VL और VC नीचे है, और बीच में कौन है, I। तो दोनों को मिलाकर लिखना है। कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है आपको, हम जानते हैं कि L परिपथ, इसमें L परिपथ में धारा, यहाँ लिखते समय ध्यान रखना है कि धारा पहले लिखा विभव, धारा विभव से 90 डिग्री कैसी होती, पश्चिगामी होती। बहुत बढ़िया, पश्चिगामी होती, पश्चिगामी होती है। तथा C परिपथ, इसमें C परिपथ धारा विभवांतर से कितनी आगे होगी, 90 डिग्री अग्रगामी होती, अग्रगामी होती। क्या है, फिर से देखो, L परिपथ में धारा विभवांतर से कितने है, पश्चिगामी, और C परिपथ धारा विभवांतर से 90 डिग्री है ना। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, इसको अंडरलाइन करना। इस प्रकार VL व VC के बीच कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कालांतर होता है। 180 डिग्री का VL और VC के बीच कितने डिग्री का कालांतर होता है, ये जो है ना VL और VC के बीच 180 डिग्री का कालांतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, याद रखना है कि प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात के विभव के बीच कालांतर होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। इसमें से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, और हर लाइन को अंडरलाइन करोगे तो मालूम पड़ेगा कहाँ से आ रहा है। अब यदि परिणामी विभव V हो, यदि परिणामी विभव कितना हो, परिणामी विभव कितना हो बच्चों, V हो, तो देखो यहाँ V बराबर कितना रहेगा, VL माइनस VC कितना है, V बराबर कितना, VL माइनस, अब V बराबर VL का मान कितना है, XLI, समीकरण 1 से, और VI का VC का मान कितना है, अब V बराबर यहाँ से I कॉमन, अरे I कॉमन ले लें, XL माइनस XC। अब यहाँ देखिए आप, V बटा I बराबर कितना आ गया, XL माइनस, अब V बटा I को फिर क्या कहते हैं, अरे V बटा I को क्या बोला, R बोलते, पर यहाँ R बोल सकते हैं क्या, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट जोड़ दिए अपन ने, एक तो L और एक C, और जब दो कंपोनेंट श्रेणी क्रम या समांतर क्रम जिसमें भी जुड़े हो तो उसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, और उसको Z से लिखते हैं, ZLC बराबर XC का मान अपन ने पढ़ा है ओमेगा L, और X किसका है, ओमेगा C। ये जो आया है ये किसका सूत्र आ गया अपने पास, प्रतिबाधा का व्यंजक, ये LC परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, LC परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। यहाँ पीछे अपन को मालूम होना चाहिए, XL बराबर ओमेगा L होता है और XC बराबर 1 ओमेगा C। दोनों मैंने कैसे आए थे ये भी बताया, ठीक है। ये किसकी, LC परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक है। ठीक, समझ में आ गया सबको। अब आगे देखेंगे, देखो इधर देखना है ना, हम कहते हैं कि यदि ये XL बराबर कितना हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, दोनों की प्रतिबाधा कैसी हो जाए, प्रतिघात कैसे हो जाए,
संधारित्र और प्रेरण कुंडली दोनों के प्रतिघात बराबर हो जाए तो इधर देखना बच्चों, हमने लिखा था V/I बराबर XL माइनस XL, जहाँ XC लिखा था वहां पे XL लिख दे। यहाँ देखिए आप XC की जगह कितना रख देंगे, तो अब ये यहाँ पर देखिए V/I बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, या V/I सॉरी V/0 बराबर कितना, या I बराबर कितना, अनंत। इस स्थिति को एलसी परिपथ की कौन सी स्थिति कहते हैं, अनुनादी स्थिति कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं, अनुनादी स्थिति कहते हैं। अब अनुनादी स्थिति में आवृत्ति निकालना है, कौन सी स्थिति कहते हैं बच्चों, अनुनादी स्थिति कहते हैं। अब अनुनादी स्थिति में आवृत्ति निकालना है, देखो कैसे, XL हमने लिखा XC, XL मतलब इसका मान ओमेगा 1 बराबर कितना, 1/ओमेगा C, ये लिखा था ना। अरे दोनों के मान रख दिए, अब ओमेगा का इधर गुणा कर दो, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, LC, L का उधर गुणा कर दिया, ओमेगा बराबर कितना, 1/√LC। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, क्या है, और यदि इसका मान निकालते तो ओमेगा बराबर अपन लिखते हैं θ/t, ये लिखते हो। अरे कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। फिर आगे थीटा मतलब जब कोई प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा चक्कर लगाती तो 2π कोण से घूमती, और उसके घूमने में लगा समय क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल। फिर आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है 2π/1/f या 2πf, कितना है, मतलब ओमेगा का मान 2πf होता है। तो यहाँ से अपन ओमेगा का मान रख देंगे 2πf बराबर 1/√LC या f बराबर 1/2π√LC। ये जो आया है ये अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनेगा ये। अगर प्रश्न आ गया पूरा तो यहाँ तक आएगा, और अगर नहीं आया तो पूछेंगे एलसी परिपथ या एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखो, तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। एल क्या है इसमें, स्वप्रेरण गुणांक क्या है, और सी क्या है, संधारित्र की धारिता क्या है, सी, ठीक है ना। यही एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था।